दोस्तों, इनसाइडर इन्फो ने कल की वीडियो में आपको ये इत्तला कर दी थी कि मौजूदा हुकूमत कुछ न कुछ ऐसा खेल रच ही देगी जिससे कि वज़ीर आला का इंतखाब आज ना हो पाए। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल समाअत कर रहे हैं। पीटीआई के वकील डॉक्टर बाबर अवाम रेस्टरूम में मौजूद हैं, जबकि वीडियो लिंक पर लाहौर के वकील इम्तियाज़ सदीकी पेश होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा है कि 5 दरख्वास्तें हैं, किसकी तरफ कौन सा वकील पेश हो रहा है वो बताए। इस पर बाबर अवाम ने कहा कि मैं दरख्वास्त गुजार सब्तैन खान की तरफ से पेश हो रहा हूँ। पीटीआई के वकील ने दलाइल देते हुए कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने इख्तलाफी नोट दिया है। दोस्तों, इसके बारे में हम मजीद भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले होगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने की। तो जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा है कि जिस जज ने इख्तलाफी नोट दिया है उसके एक नुक्ते पर मुत्तफिक भी हुए हैं। सादा सी बात है कि फैसले में कहा गया है कि जिन्होंने 197 वोट लिए हैं उनमें से 25 वोट निकाल दिए हैं, जबकि वो 25 वोट निकाल देते हैं तो दोबारा गिनती कराएं। 4 जजेस ने ये कहा है कि पहले गिनती कराएंगे, अगर 174 का नंबर पूरा नहीं हो तो पहला इंतखाब कराएंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ मेंबरान छुट्टियों और जज का फरीज़ा अदा करने गए हैं। वोटिंग के दौरान जितने भी मेंबरान आवाम में मौजूद होंगे उन पर वोटिंग होनी है, जो कामयाब करार पाएगा। आपकी दरख्वास्त है कि कम वक्त दिया गया है, जिस पर बाबर अवाम ने कहा है कि हमारी इस्तदा है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरान को वोट डालने की इजाज़त दी जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपकी दरख्वास्त में ये बात नहीं है कि आपकी दरख्वास्त को पढ़ कर आए हैं, बुनियादी तौर पर आप ये मानते हैं कि ये फ़ैसला आपके हक़ में हुआ है। बाबर अवाम ने इस पर कहा कि प्रिंसिपली इस फैसले को मानते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा है कि 4 जजेस ने आपकी और एक जज ने कल की तारीख दी है, क्या आप कल की तारीख पर राज़ी हैं? चीफ जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा है कि जो मेंबरान कहीं गए हुए हैं वो 1 या 2 दिन में पहुँच सकते हैं। बाबर अवाम ने इस्तदा की है कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए वक्त ही दिया जाए। चीफ जस्टिस ने यह तक कहा है कि मौजूदा वज़ीर आला नहीं तो साबिक का भी सवाल पैदा नहीं होता। बाबर अवाम ने इसके लिए 7 दिन का भी वक्त मांगा है, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि 7 दिन का वक्त देना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि 7 दिन तक वो बगैर वज़ीर आला के पंजाब नहीं चला सकते। इस पर बाबर अवाम ने ये जवाब दिया है कि हमारे जहन में 10 दिन थे, लेकिन हमने वैसे ही आपसे 7 दिन मांगे हैं। उसके बाद उनकी क्या क्या बातें हुई हैं वो मैं आपको उन्हीं के ही लफ्ज़ों में समझाऊंगा, जिस पर चीफ एजाजुल हसन ने कहा है कि आप बताएं जो वक्त आपको मुनासिब लगे, आप क्या चाहते हैं। बाबर अवाम ने इस पर कहा कि हमारी 5 मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन का नोटिफिकेशन होना, उसको सामने रखा जाए। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि 7 दिन सूबा वज़ीर आज़म के बगैर रहेगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि आइन में क्या लिखा है कि अगर वज़ीर आला मौजूद ना हो तो सूबा कौन चलाएगा। बाबर अवाम ने बताया कि इस सूरत में गवर्नर उस वज़ीर आला को नए वज़ीर आला आने तक काम जारी रखने की हिदायत करता है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि सूबा 2 दिन बगैर वज़ीर आला के रह सकते हैं। दूसरे चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर वज़ीर आला किसी भी वजह से मौजूद ना हो तो हुकूमती काम कैसे चलेगा। बाबर अवाम ने इस पर कहा कि ऐसी सूरत में अबूरी हुकूमत आएगी, अगर वज़ीर आला बीमार हो तो सीनियर वज़ीर इंतजाम संभालेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब हम समझे हैं कि हाई कोर्ट के 5 रुकनी जजेस ने ऐसा फ़ैसला क्यों दिया। वो चाहते हैं कि सूबे में हुकूमत कायम रहे, मौजूदा वज़ीर आला नहीं तो फिर साबिक वज़ीर आला का सवाल पैदा करना भी जायज़ नहीं है। साबिक वज़ीर आला की अक्सरियत से 5 मेंबरान तो निकल गए। चीफ जस्टिस एजाजुल हसन ने इस पर कहा कि अगर 25 वोटर्स निकाल लें तो फिर मौजूदा वज़ीर आला भी नहीं रहता। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि अगर हमारे 25 मेंबरान निकल भी जाएं तो 159 मेंबर हमारे पास हैं। जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा है कि इस वक्त सवाल ये है कि क्या 4 बजे सूबाई असम्बली का सेशन हो सकता है या नहीं। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि मज़ीद कितना वक्त दरकार होगा। बताएं कौन सा नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर 4 बजे वाला सेशन वर्क कर सके। अगर वज़ीर आला के पास 186 वोट नहीं तो उनका फ़िलहाल बरकरार रहना मुश्किल है। वकील बाबर हसन ने कहा है पंजाब में एक कायम मकाम काबीना तश्कील दी जा सकती है।
जिस पर चीफ जस्टिस का कहना यह था कि आपकी मज़ीद वक्त देने की परेशानी को समझते हैं, लेकिन ये बताएं अगर वक्त देते हैं तो इस दौरान सूबे का मामलात कैसे संभलेगा। जमहूरियत ज़्यादा बेहतर तौर पर चल सकती है जब आवाम फैसला करे। मेरे ख्याल में गवर्नर की जाम से अबूरी तौर पर काम करते हैं तो अमल गैर आइनी होगा। हम आपको आधे घंटे का वक्त देते हैं, सोचिए ये कैसे हो सकता है। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा है कि निगरान हुकूमत तो इस वक्त बन सकती है जब असम्बली मौजूद ना हो। इसी बात पर अदालत की तरफ से समाअत में 2:45 बजे तक का वक्फा कर दिया। उसके बाद दोस्तों बात ये चल रही है कि 2 दिन के बाद दोबारा इंतखाब होंगे या फिर हमजा शहबाज 17 जुलाई तक वज़ीर आज़म रहेंगे। यही 2 ऑप्शन है फिलहाल तो अदालत के। लेकिन दोस्तों इनसाइडर इन्फो आपको और भी खबरें देता रहेगा, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तब तक मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।